ओम श्री साईनाथ। मेरे बच्चे, आज का शिरडी साईं संदेश। जिनके मन में विश्वास है उन्हें पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े हुए भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। श्रद्धा और विश्वास का ही दूसरा रूप है। जहाँ श्रद्धा है वहीं विश्वास नजर आता है, और जहाँ विश्वास है वहाँ तो श्रद्धा होती है। ईश्वर भगवान मालिक को पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आंखें होनी चाहिए मेरे बच्चे। ईश्वर निर्विकार है मेरे बच्चे, उसे विकारों के अधीन नहीं देखा जा सकता मेरे बच्चे। अपने आप को इतना ज़्यादा सबल बनाओ, इतना ज़्यादा मजबूत बनाओ कि जीवन की हर कसौटी पर तुम अपनी श्रद्धा कभी ना खो पाओ। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान अगर जान ले तो कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी का बुरा ना करे, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार भी ना करो, वरना मालिक के पास सभी के कर्मों का हिसाब होता है। मालिक सबके कर्मों का हिसाब बराबर से करता है। मालिक के पास हर प्रकार का लेखा जोखा होता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। लालसा यानी अभिलाषा, लालसा चाहे पैसों की हो, जमीन की हो, जायदाद की हो या किसी भी तरह की हो, वह मेरे बच्चे कभी पूरी नहीं होती। लालसा इंसान के मन में कुंभकर्ण की तरह सोए हुए अहंकार और विवेक को जगा देता है। क्रोध, द्वेष आदि विकारों को भी जगा देता है। लालसा कभी पूरी नहीं होती मेरे बच्चे। एक पूरी कर दो तो दूसरी नाग के फन की तरह मन के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ कि मालिक की भक्ति में दिल लगाओ, फिर यह चंचल मन कभी नहीं भटकेगा। मालिक की कृपा से यह अभिलाषा से छुटकारा पाएगा मेरे बच्चे। अभिलाषा कभी ख़त्म नहीं होती मेरे बच्चे, और अभिलाषा को छोड़ दो, लालसा को छोड़ दो। इसलिए मेरे बच्चे, मालिक में रम जाओ, मालिक में खो जाओ, मालिक को ही सब कुछ मानो। जीवन में कभी भी ज़्यादा लोभ मत करो। इतना अवश्य याद रखना मेरे बच्चे कि तुम अगर मालिक की शरण में आए हो तो मालिक तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, कभी उदास नहीं करेगा। हाँ, यह अवश्य हो सकती है मेरे बच्चे कि मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे बच्चे कि मेरी शरण में जो आएगा वह तुरंत ही अवश्य सब कुछ पाएगा। उसे सबूरी रखना होगा, उसे धैर्य का दामन पकड़कर ही रखना होगा मेरे बच्चे। लेकिन उसके कर्म के हिसाब से उसकी अभिलाषा जरूर पूरी करूँगा मेरे बच्चे। तुम कभी भी पैसों का घमंड मत करो मेरे बच्चे, कभी भी पैसों का घमंड मत करो। अगर मालिक की कृपा से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन भी है मेरे बच्चे, फिर भी हमेशा झुके रहो मेरे बच्चे। तुमने देखा है ना मेरे बच्चे कि जो पेड़ फलों से लदे होते हैं ना, वो हमेशा झुके हुए होते हैं। उसी प्रकार सौम्य बनो, साधारण बनो और मालिक के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहो मेरे बच्चे। मैं अपने भक्तों का दास हूँ, मैं सिर्फ भक्ति में ही निवास करता हूँ। जो भी मेरी भक्ति करता है उनका मैं उद्धार अवश्य करता हूँ मेरे बच्चे। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है, मैं उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल देता हूँ। जिसका जैसा भाव होता है मेरे बच्चे, जिसका जैसा भाव मेरे प्रति रहता है, उसको मैं वैसा ही फल अवश्य देता हूँ मेरे बच्चे। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारेगा, चाहे मेरा भक्त जहाँ भी होगा, मैं वहाँ किसी न किसी तरह से पहुँच ही जाता हूँ मेरे बच्चे। मुझे आने के लिए किसी दरवाजे या किसी वाहन या किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती मेरे बच्चे।
मैं तो कोटि कोटि में विद्यमान होता हूँ मेरे बच्चे। मेरा सभी भक्तों पर ध्यान होता है। पूरी तरीके से भक्ति से समर्पित किया हुआ एक फल, एक फूल, एक पौधा, एक पत्ता, यह सबसे बड़ी चीज तुम्हारे आंसू हैं मेरे बच्चे। वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है मेरे बच्चे। जो मेरे भक्त हैं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मैं अपने भक्तों में कभी फ़र्क नहीं करता मेरे बच्चे। सभी मेरे बच्चे हैं, मैं सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ मेरे बच्चे। तुम जीवन में हर कुछ पाओगे, तुम जीवन में बहुत बहुत सफल होगे मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। तुम सदा खुश रहोगे मेरे बच्चे। तुम सदा तरक्की करोगे मेरे बच्चे। तुम सदा आगे बढ़ोगे। तुम दूसरों का साथ दो, दूसरों की सहायता करो, निर्बल की सहायता भी करो, यथाशक्ति धन की सहायता भी करो और जीवन में यथाशक्ति कर्म करते जाओ मेरे बच्चे। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ था मेरे बच्चे और हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। सदा कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। ओम साईं राम।